So students, today we are going to discuss a very interesting and very easy topic, that is respiratory volumes and capacities. So let me introduce you what is respiratory volume and respiratory capacities. Students, ये वो कैपेसिटी है आपकी लंग्स की, ओके, कि आपका लंग्स कितना एयर को अपने अंदर होल्ड कर पाता है, दैट इज कॉल्ड योर लंग कैपेसिटी. एंड रेस्पिरेटरी मीन्स कितना आप इनहेल या एक्सहेल कर पाते हो, मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट. तो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज वेरी इजी. यू हैव टू जस्ट लर्न दिस थिंग, ओके. इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते. यू हैव टू जस्ट लर्न द वेरियस डेफिनेशंस एंड इट विल बी डन. ठीक है, तो अभी मैं आपको वन बाई वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कि कैसे आप इसको लर्न करोगे, है ना, क्योंकि लर्न करने के लिए भी आपको थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी. So first is the tidal volume. Tidal volume is the volume of air, that means it is the amount of air which is inspired or expired during a normal respiration. ठीक है, normally whenever you breathe in and breathe out normally, it is your tidal volume. That means amount of air which you taken in and taken out, that is called tidal volume, and it is approximately 500 ml होती है. If you are a healthy person, healthy man, adult हो आप, तो आप 500 ml जो है वो एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो ईजिली. तो दैट मीन्स क्या, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. दिस इज द अमाउंट ऑफ पर मिनट, है ना, इतना पर मिनट आप एक्सहेल या इनहेल कर सकते हो एयर के अमाउंट को, कितना एयर आप ले सकते हो, दैट इज द मेजरमेंट. Now next is the inspiratory reserve volume. Inspiratory means something which is related to inspire, that means you are taking in air you are, and reserve means something which is left, है ना, which you keep aside for the further use, something like that, है ना. आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, तो additional, this is the additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. That means आपने नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग एक तो कर ली, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल, दिस इज़ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर. जो कोई भी इंसान बहुत फोर्सफुली मीन्स ताकत से, जैसे आपने प्राणायाम देखे ना, एक होता है नॉर्मल, वी आर ब्रीदिंग इन नॉर्मल कंडीशन, एक होता है प्राणायाम करते हो तो आप पूरी ताकत से कहते हैं ना, सांस अंदर लो, है ना, ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, तो आप बहुत तेजी के साथ सांस को अंदर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एंड दिस एवरेजेस 2500 ml टू 3000 ml. दैट मीन्स इतना आप ले सकते हो, आप कितना भी फोर्सफुल तरीके से आप इंस्पायर करोगे, सांस को अंदर लोगे, तो इतना ही एयर आप ले पाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसका ऑपोजिट हो गया. एक्सपिरेटरी मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर. एक नॉर्मल ब्रीदिंग आपने की, यू इन एक्सहेल द एयर, एंड आफ्टर देन कोई कहता है कि भाई आप प्राणायाम कर रहे हो, तो फिर आपको गुरुजी बोलते हैं भाई तेजी के साथ सांस आप बाहर छोड़िए, है ना, पूरा सांस आप बाहर छोड़िए, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो. तो दिस इज दैट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एंड दिस इज एवरेज 1000 टू 1100 ml, इतना आप कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज about the residual volume. Residual means which is something left over, कुछ बचा हुआ सामान की हम बात कर रहे हैं. It sounds like that ना. तो this is the volume of air remaining in your lungs even after a forceful expiration. It is also this residual volume you have also studied in your 10th standard, है ना, in the chapter of respiration. first chapter life process का है ना, उसमें आपने पढ़ा था कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर. सपोज आपको लग रहा है कि आपने सारी एयर जो है अपनी लंग से निकाल दी, एक्सहेल कर दी, बट स्टिल सम एयर remains in your respiratory tract, or you can say your lungs. This volume of air is known as the residual volume. बचा हुआ कि कितना भी आपने ताकत से निकाल दिया, even then there are some amount of air left in your lungs or respiratory passage that is 1100 ml और 1200 ml, है ना, 1100 और 1200 ml के करीब ये होता है. तो all these are the respiratory volume, but in spite of these respiratory volume there are also certain pulmonary capacities. This is about the respiratory volumes, मतलब कितना आप एयर ले सकते हो और कितना एयर आप रिलीज कर सकते हो. नाउ कम टू द पल्मोनरी कैपेसिटीज. दैट मीन्स कि आपकी कैपेसिटी लंग्स की एक्चुअली है कितनी, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है आपके लंग्स की, वो कितना ले सकता है अपने अंदर, तो दैट आर कॉल्ड कैपेसिटीज. तो नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम्स. अब तक आपने जितना पढ़ा दैट आर वॉल्यूम्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटीज. दैट मीन्स कैपेसिटी आपकी लंग की कितनी है. फर्स्ट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. इंस्पिरेटरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू इंस्पिरेशन, तो दैट इज इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर person can inspire
आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, दैट मीन्स नॉर्मली तो जितना हमने अंदर एयर लेनी थी ले ली, इवन देन आप और तेज़ी से अंदर आप एयर लेते हो, वो टोटल कर दो, उसको टोटल कर दो। मीन्स नॉर्मल एयर जो था आपका, जैसे आपने मतलब अगर आप इसको देखो तो ये होता है आपका टी प्लस IRV। अब टीवी का मतलब क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, एंड टाइडल वॉल्यूम इज, अभी मैंने आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम इज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो कि 500 ml थी, ठीक है, एक इंसान की। तो प्लस वो ले लो, प्लस आप IRV ले लो। IRV क्या, यही जो कैपेसिटी आप पढ़ रहे हो, तो ये उसके बराबर हो जाती है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपने अभी पीछे पढ़ा है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था आपका, कि टू एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी आएगा, दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, दो पढ़े थे, एक एक्सपिरेटरी एक इंस्पिरेटरी। इंस्पिरेटरी मीन्स एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दैट इज 2500 ml और 3000 ml। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, सपोज मैं 3000 अगर ले लूँ तो ये 3000 हो गया। व्हाट इज इट, इट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया, 500 आपने देखा था, तो 3500 ये ml इतना हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ओके, now come to the next, that is expiratory, this one expiratory capacity, that means कि total volume of air which a man can expire after normal inspiration। एक बार नॉर्मल आपने इंस्पायर कर लिया, अंदर आपने इंस्पिरेशन कर लिया, एयर ले लिया, एंड उसके बाद जितना भी एयर आप बाहर आपने निकाल ली एक्सपायर की, ठीक है, एक्सलेशन के टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एंड इट इज इक्वल टू टी प्लस IRV। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, टीवी मीन्स वही सेम टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया आपका 500, एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट वाज कितनी थी, 1000 से 1100 थी ना वो, तो आप यहाँ पर चाहो तो आप 1000 कर सकते हो, है ना, तो 1500 ml ये हो गया, ठीक है, मतलब वो हम बस ऐड कर रहे हैं, वी आर जस्ट कीप ऑन एडिंग दीज थिंग्स, है ना, कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, तो डोंट बी परेशान, है ना, कि भाई क्या नई चीज़ पढ़ रहे हैं, दिस इज सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस वन इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम FRC, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन योर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आपने नॉर्मली आपने जो सांस एक्सेल कर दी, बाहर निकाल दी, अब आपको लग रहा है कि हमारे लंग्स में तो कुछ बचा नहीं है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, योर लंग्स ऑलवेज रिमेन लेफ्ट विद सम अमाउंट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड इट इज ERV प्लस RV। RV मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड ERV का मतलब क्या हुआ आपका, कि जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, है ना, रिजर्व रिजर्व साथ साथ हो गए, तो ERV प्लस RV दोनों को जोड़ दो, RV कितना था आपका 1200 के करीब आप समझ लो, और जो आपका दूसरे वाला था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो कितना था, वो 1000 के करीब आप समझ लो, है ना, बस दोनों को उठा करके आपने प्लस कर देना है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये सब एडिशनल चीज़ें हैं, ये आप ऐड करके इनको आप इजीली निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ आप ऐड करके लिख दो जो सभी अमाउंट आता है, ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट कम टू द this one, that is vital capacity. Vital capacity is also very simple and easy, the maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration। आपने बहुत फोर्स के साथ एयर को बाहर एक्सहेल किया, एंड देन आप इनहेल कर रहे हो अंदर की तरफ पूरी ताकत के साथ में, अगर आपने एक बार एक्सहेल कर दिया, है ना, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मतलब जो आपने एयर अब ली, एक बार आपने फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया, सारी एयर बाहर आपने एक्सहेल कर दी, फिर आप नॉर्मली जो एक बार सांस लेते हैं अंदर, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, दैट इट इंक्लूड ERV TV प्लस IRV। तो ये दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इसका मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम अमाउंट है एयर वॉल्यूम का जो कोई भी इंसान एक बार पूरी ताकत से ब्रीद आउट करने के बाद में, है ना, वो अपने अंदर ले सकता है। तो अमाउंट ऑफ अ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स इंस्पिरेशन। जो भी आपने इंस्पिरेशन कर लिया, जो भी आपने
ताकत के साथ आपने सांस अंदर ली और उसके बाद में जो आपने मैक्सिमम एयर बाहर निकाली, ब्रीद आउट की, दैट इज कॉल्ड योर वाइटल कैपेसिटी। वाइटल मीन्स मैक्सिमम, हर चीज़ का मैक्सिमम हो गया ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपिरेशन, है ना। ये आपने बहुत ताकत के साथ जो एयर छोड़ी और उसके बाद ताकत के साथ जो एयर आपने ली, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो मैक्सिमम होता है ये, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, आपके लंग्स नहीं ले सकते इससे ज़्यादा कुछ भी। तो देयर इज़ अ कैपेसिटी ना, कितनी भी एनर्जी लगा कि पूरी एयर इनहेल कर रहे हो तो लंग्स आपके बिल्कुल बलून की तरह फूलते चले जाएंगे और फिर बस्ट हो जाएंगे जाके, ऐसा नहीं होता। दे हैव द कैपेसिटी। आप मर्जी कितनी तेज़ी से सांस अंदर लें और मर्जी कितनी तेज़ी से सांस आप बाहर को छोड़ें, वो एक कैपेसिटी है आपके लंग्स की, वो उतनी ही लेंगे। And then total lung capacity, very easy, total volume of air accommodated in the lungs, है ना, total volume which is present in your lung is known as total lung capacity। और ये कब होता है? forced inspiration के बाद में। तो total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, this volume is equal to the RV, ERV, TV, IRV, vital, सब कुछ ही आ गया इसके अंदर, क्योंकि total lung capacity हो गई। तो लंग में कितना आएगा? ये लंग में उतना ही आएगा ना कि जितना आप एक फोर्स इंस्पिरेशन के बाद, आप इंस्पिरेशन मीन्स जो आपने सांस ली, ठीक है, जितनी आपने सांस ले ली उसके बाद जितनी कैपेसिटी है। आप एक बार पूरी ताकत से सांस अंदर ले लेते हो तो नेचुरली उसके बाद तो आप कुछ ले नहीं सकते ना अंदर, और तो ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, RV, ERV, TV, IRV, सब कुछ हो जाता है। तो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेफिनेशन पर्पज़। तो you have to learn this because you cannot do anything about this topic. You simply have to memorize all the facts कि which capacity is, how much amount of air it can take, है ना। तो ये आपको बच्चे लर्न करनी पड़ेगी, एंड फॉर दैट यू नीड सम पेशेंस। कंफ्यूज होकर परेशान नहीं हो जाना है, सो लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ टोटल क्रैम ही करना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैपेसिटी, एंड 1 एट अ टाइम आप लर्न कर सकते हो और 2 एट अ टाइम आप लर्न कर सकते हो, सो दैट यू विल नॉट बी गेट कन्फ्यूज। अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको लगेगा सारी मिक्स हो रहे हैं मेरे। तो यू हैव टू learn 1 or 2 definitions at a time so that you can easily understand them. This is all for today because quite confusing topic is there, so I'm not extending more topics today. That is all, students. Thank you. We will meet in the next lecture.